अस्सलाम वालेकुम। बोर्ड दिखाई दे रहा क्या बच्चों? बोर्ड दिखाई दे रहा? हेलो, बोर्ड दिखाई दे रहा क्या बच्चों? यस मिस, दिखाई दे रहा। आवाज आ रही ना? यस मिस। हाँ, अभी चलो 1.4 कंप्लीट हुआ अपना, देखो चेक करो। 1.4 देखो, देखे 1.4 के 4 सवाल हो गए। अभी रिवीजन में मश्की सेट 1.5 लिखो। 2 मुतगय्यरी खती मसावत, 2 मुतगय्यरी खती मसावत मश्की सेट 1.5। आओ बेटा, आओ। आने दे मम्मा। मश्की सेट 1.5 का सवाल नंबर 1। मैं सवाल लिखा रही हूँ, लिखो। सवाल लिखो। अभी ये क्या है? तो हमजद मसावतों का इतलाक। रोजमर्रा की जिंदगी में पेश आने वाले जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए हम हमजद मसावतों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सवाल नंबर 1 है, 2 अदाद का फर्क 3 है। बड़े अदद के 3 गुना बड़े अदद के 3 गुना और छोटे अदद के दुगना का मजमुआ दुगना का मजमुआ 19 है। वो अदाद मालूम कीजिए। देखो, 2 अदाद का फर्क कितना है? 3। नहीं, तुम एक अदद में से दूसरा अदद तफरीक करेंगे तो तुमको मिलेगा 3। फिर और दूसरी शर्त क्या दी हुई है? बड़े अदद के 3 गुना और छोटे अदद के दुगना का मजमुआ। मजमुआ यानी जमा कितनी है? 19। तो हमको वो दोनों अदद मालूम करना है। तो हल में हम लिखेंगे, हल में फर्ज कीजिए, हमको नहीं मालूम वो कौन से अदद है, इसलिए हम लिखेंगे फर्ज कीजिए बड़ा अदद बराबर x, छोटा अदद बराबर y। ठीक है। अभी पहली शर्त के मुताबिक, पहली शर्त के मुताबिक क्या है? पहली शर्त, दोनों का फर्क 3 है। यानी अगर हम बड़े अदद में से छोटा अदद तफरीक करेंगे तो हमको मिलेगा 3। ये बनी मसावत नंबर 1। अभी दूसरी शर्त के मुताबिक, दूसरी शर्त के मुताबिक, दूसरी शर्त क्या है? बड़े अदद का 3 गुना, बड़े अदद का 3 गुना और छोटे अदद के दुगुना, छोटे अदद का दुगुना, इनका मजमुआ कितना है? 19। ये बनी मसावत नंबर 2।
ठीक है, अभी ये दोनों मसावातें बनी। अभी हम जैसे हल करते हैं वैसे किसी भी तरीके से इनको हल कर सकते हैं। तो हम करेंगे इस्तखराज के तरीके से। देखो इधर जमा 2y, इधर तफरीक 2y, इसलिए हम मसावात 1 को 2 से ज़र्ब करेंगे। ठीक है, तो मसावात 1 को 2 से ज़र्ब करने पर वहां का हुआ क्या, उधर का हुआ क्या बच्चों? यस मिस हो गया। सवाल लिख के हो गया ना? हाँ, तो अभी मसावात 1 को हम कितने से ज़र्ब करेंगे? 2 से। तो तरफैन को करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। तो हम लिखेंगे 2x तफरीक 2y बराबर 2 तिया 6। तो ये मिली मसावत नंबर 3। अब देखो यहाँ पे जमा 2y, यहाँ पे तफरीक 2y, तो हम दोनों की जमा करेंगे। तो मसावत 2 और 3 की जमा करने पर मसावत 2 और मसावत 3 की जमा करने पर पहले मसावत 2 लिखो, तो ये आएगा 3x जमा 2y बराबर 19। बराबर इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, x के नीचे x, y के नीचे y। अच्छा सिस्टमेटिक लिखो, कैसे भी मत लिखो तो फिर गलतियां नहीं होती। अब ये लिखो 2x तफरीक 2y बराबर 6। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों की जमा, इसलिए जमा 2y तफरीक 2y कट। 3 जमा 2 कितने x हुए? 5x बराबर 19 जमा 6 कितने हुए? 25। इसलिए x बराबर 25/5। 5 एका 5, 5 5 25। इसलिए x बराबर 5। ये एक कीमत मिली हमको। अब कोई भी आसान मसावत में x की कीमत डालना है और y की कीमत मालूम करना है। तो मसावत नंबर 1 आसान है, तो हम लिखेंगे मसावत 1 में x बराबर 5 रखने पर डालो अभी x तफरीक y बराबर 3। तो 5 तफरीक y बराबर 3। 5 को इधर लेकर जाओ, तफरीक y बराबर 3 तफरीक 5। एक जमा का अदद, एक तफरीक का अमल, तफरीक का अलामत बड़े अदद की। 3 में से 5 में से 3 चले गए, बचे 2, लेकिन कौन से 2? तफरीक 2। तफरीक y बराबर तफरीक 2, इसलिए y बराबर, तो हम लिखेंगे बड़ा अदद बराबर x बराबर 5, छोटा अदद बराबर y बराबर 2। ये हुआ तुम्हारा जवाब। ठीक है, हो जाए तो बोलो। समझा बच्चों? समझ में आएगा पूरा? मिस हो गया ये। हाँ, हो, समझ में आया ना सबको? सबका हुआ क्या? यस मिस। नो मिस 2 मिनट भी साफ हटिया। हाँ 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 हाँ, Yes, miss, मैं हो हो ही गया। ना बीच में, लिखो तुम। हो गया हो गया सबका? मिस। करो 5 मिनट 5 मिनट। हाँ, करो 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 करो, आराम से लिखो, सही लिखो। आसान है ना, समझ में आया ना? बच्चों वो मैंने तुम लोगों को कोड भेजा हुआ है, उससे गूगल क्लास ज्वाइन करो, मैथ्स 1 की। हाँ, तुम्हारा मिस एग्जाम वो उसी कोड। कोड रॉन्ग पता है मिस। वो कोड से गूगल क्लासरूम ज्वाइन नहीं हो रही। अरे बाप रे, उसी में कोड बताया हुआ, नहीं हो रही क्या? नो मिस। मिस एक कोड है मिस वो, हाँ, मिस हमने ओपन किए थे उसको, तो हो गया मिस वो। ए हो गया मिस तो हमारा दे। नहीं हो
फिर से करो, जिनका नहीं हुआ फिर से करो। वापस से भेजिए ना मिस वो। मिस वो बता रहा कि वो कोर्ट से कोई क्लास ही नहीं खुली हुई है। अरे बाप रे, नहीं तो दूसरे बच्चों की खुली ना। मिस वो आसमा की अकेली की खोली मिस, कोई भी बच्चे की नहीं खोल रही। ए जिनकी खुली वो डालो जरा ग्रुप पे। कौन है, आसमा है क्या अभी? यस मिस। ए बेटा तुम डालो जरा ग्रुप पे वो कोड, और उनको जी प्रोसीजर मिस। बताओ कैसा करना है, तो वो खोलेंगे, क्योंकि तुमको एग्जाम उसी पे देना है। दूसरे बच्चों को भी बोलो। मिस चलो दूसरा कोड भेजिए ना, और एक बार मिस वो कोड रॉन्ग बता रहा, हम वो भी देखते हैं। नहीं बेटे, दूसरा नहीं भेज सकते, वो हमको ऑफिस से मिला हुआ है ना, वही भेजना पड़ेगा, समझा क्या तुमको? हमको ऑफिस से जो कोड मिला हुआ है ना, वो भेजा हुआ है हम लोगों ने, तो अभी दूसरा जनरेट नहीं कर सकते। समझ में आया क्या प्रॉब्लम क्या है? तो तुम उसी से ट्राई करो। अभी वो बच्ची भेजेगी तुमको, आसमा सबको भेजो बेटा। कौन सी क्लास के तुम? 10 सी। 10 सी के। अच्छा 10 सी के आसमा सबको भेजेंगे, डाल दो बेटे ग्रुप पे। हाँ यस मिस। हाँ, वो देख के करो बच्चों, क्योंकि वो ऑफिस से मिला हुआ कोड है, अभी उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, करूँ? ये हो गया सबका साफ? यस करूँ क्या? मिस। करूँ साफ? यस मिस। चलो अभी मैं सवाल नंबर 2 लिखा रही हूँ, लिखो मेरे साथ साथ जल्दी से। सवाल नंबर 2। अभी हो गया मिस हमारा, अभी करे मिस, हो गया। हो गया ना? अरे अभी हो गया ना? चलो करो बच्चों, जिनका नहीं हुआ होगा सब लोग करो। 6 तारीख को पेपर है तुम्हारा मैथ्स 1 का, तो तुम क्या पढ़ेंगे? मजमूई सवालात का सवाल नंबर 1, सबक नंबर 1 से 4, 4A 4B सब, उसका सवाल नंबर 1, वो मैंने तुमको पहले भी बताया। बनाओ, ये पेंसिल से बनाओ। अम्ली काम की जो खाका है ना, वो पेंसिल से बनाओ, अंदर का पेन से लिखे तो चलेगा। अम्ली काम, अरे रुको रुको, अम्ली काम शायद ये हुआ होगा, निकाल दिए होंगे। अम्ली काम छोड़ दो, मैं तीसरा सवाल कराती हूँ, बाद में देखेंगे अम्ली काम का क्या करना। तीसरा सवाल लिखो। वालिद की उम्र में बेटे की उम्र का दुगना मिलाने पर हासिल जमा 70 होता है। और बेटे की उम्र में वालिद की उम्र का दुगना मिलाने पर हासिल जमा 95 होता है। दोनों की उम्रें मालूम कीजिए। ठीक है, ये सवाल है, लिखो जल्दी से सवाल। हुआ? सवाल लिख के हुआ क्या बच्चों? यस सवाल मिस, हो गया। हाँ, वालिद की उम्र में बेटी की मिस उम्र दो का मिस, दुगना, 2 मिनट। वालिद की उम्र में बेटी की उम्र का दुगना मिलाने पर हासिल जमा 70 होता है।
और बेटे की उम्र में वालिद की उम्र का दुगना मिलाने पर हासिल जमा 95 होता है। दोनों की उम्रें मालूम कीजिए। तो हम लिखेंगे, फर्ज कीजिए वालिद की उम्र बराबर 1 साल, हमको नहीं मालूम कितनी, 1 साल, और बेटे की उम्र बराबर y साल। ठीक है, अभी पहली शर्त के मुताबिक, पहली शर्त के मुताबिक क्या है पहली शर्त? वालिद की उम्र में बेटे की उम्र का दुगना मिलाने पर हासिल जमा 70 होता है। ये है मसावत नंबर 1। समझा मैंने कैसे किया? समझे ना बच्चों? बच्चों समझा क्या? हेलो हेलो, मिस एक बार समझाइए ना। देखो पहला जुमला, देखो देखो इधर, वालिद की उम्र में बेटे की उम्र का दुगना मिलाने पर हासिल जमा 70 होता है। समझा? अभी समझा क्या? हेलो, यस मिस। हाँ, तो ये हुई मसावत नंबर 1। अभी दूसरी मसावत बना, दूसरी शर्त के मुताबिक, दूसरी शर्त के मुताबिक अभी क्या है दूसरी शर्त? पढ़ो। बेटे की उम्र में वालिद की उम्र का दुगना मिलाने पर हासिल जमा 95 होता है। ये हुई मसावत नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके जरीब एक जैसे बनाएंगे। एक्स के जरीब इसके बनाएंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसके जरीब एक जैसे बनाएंगे। तो मसावत 1 को हम 2 से ज़र्ब करेंगे। तो मसावत 1 को 2 से ज़र्ब करने पर लिखो 2x जमा 2y बराबर 140। ये हुई मसावत नंबर 3। ठीक है, अब दोनों की अलामतें एक जैसी है, दोनों के जरीब भी एक जैसे, अलामतें भी एक जैसी। उस सूरत में हम करते हैं तफरीक। सवाल लिखकर हुआ ना सबका? सवाल लिखकर हुआ क्या? यस। हाँ, तो अभी हम मसावत 2 को 3 से तफरीक करने पर लिखो, मसावत 2 को मसावत 3 से तफरीक करने पर, तफरीक करने पर, तो पहले हम मसावत नंबर 3 लिखेंगे। हाँ, 3 क्या है? 2x जमा 2y बराबर 140। ठीक है, इसके नीचे लिखो 2x जमा y बराबर 95। तफरीक करेंगे, जमा 2x तफरीक 2x कट। अब 2y में से 1y चले गए तो एक ही y बचा। y बराबर 10 में से 5 गए 5, 14 में से 10 गए 4। तो कितने हुए? y की कीमत हमको मिली 45। ठीक है, इसलिए y बराबर 45। अब जो आसान मसावत है उसमें y की कीमत डालेंगे। तो हम मसावत 1 में y बराबर 45 रखने पर मसावत 1 में y बराबर 45 रखने पर फिर से लिखो मसावत 1। क्या है मसावत 1? x जमा 2y बराबर 70। तो x जमा 2 + 45
बराबर 70। एक मिनट, माइनस में क्यों आ रहा, दे लिखो बच्चों उतना। होगा मिस? नहीं नहीं, एक मिनट, ए इधर गलती हुई है, एक रुको। हमने इसको 2 से सर्व किया ना, तो इधर 4y आएगा बच्चों, 4y। तो ये होगा 3y बराबर 45, इसलिए y बराबर 45/3। ये जरा करेक्शन करो इसमें, y बराबर 45/3। 3 का 3, 3 का 3, 3 25, 15, इसलिए y बराबर 15। अब इधर लिखो मसावात 1 में y बराबर 15 रखने पर ठीक है। तो अभी हम रखेंगे 15, तो ये होगा 2015 बराबर 70। x जमा 30 बराबर 70। x बराबर 70 तफरीक 30, इसलिए x बराबर 40। ठीक है। तो यहाँ पर वालिद की उम्र बराबर x बराबर कितने साल, 40 साल, और बेटे की उम्र बराबर y बराबर 15 साल। करो। समझा ना कैसी गलती हुई थी बीच में? तो मेरी समझ में कैसा आया, क्योंकि वहां पे x का जवाब तफरीक में आ रहा था, उम्र कभी तफरीक में नहीं आती, इसलिए समझ में आया कि कुछ तो गलती हुई है। फिर से चेक किया मैंने तो गलती मिली। समझ में आया ना सबको? समझा क्या बच्चों? यस मिस। Yes. करो जल्दी। हाँ मिस। हाँ बोलो बेटा। मिस हम आसमा बोल रहे हैं मिस, वो क्लासरूम का जो कोड था ना मिस, वो हमारे डिलीट हो गया। मिस अच्छा आप ही जी, सेंड कीजिए। ठीक है ठीक है। मैं अभी परसों जुमेरात के दिन सेंड मिस करके हमने भेजूंगी। ज्वाइन किया, हमसे हुआ ज्वाइन। तो करो ना तुम जरा सेंड ग्रुप पे। अभी किया ना तुमने ज्वाइन? शायद उधर है ना। यस मिस, मिस उधर है ना, ये है, ओ है ना, तो शायद बच्चे लोग ने है ना जीरो डाले जीरो ला, रहेंगे। उधर हाँ ओ हाँ है तो शायद हाँ जीरो डाले हाँ। रहेंगे। हाँ, बोलो जरा बच्चों को भेजो जरा फिर से। ए बच्चों, ओ और सिफर दोनों ट्राई करो ना, अगर ऐसा रहा तो। अगर तुमको लगा ना, तो फिर दोनों ट्राई करो। लिखो जल्दी से, चलो। हेलो असलम। और अच्छा एक आध चीज निकालने के लिए, तो दीदी हमें एक साल चलेगा ना?
फिजिकल जो खरीदार को दे देंगे, उनको 6,000 दे देंगे। हाँ, आ जाओ ना, उनके पास दो, फिर मैं देखती थी आज अपन डिसाइड करेंगे ना क्या होगा। तो एक काम करो ना, सुनो ना, वो 3,000 बोलो ना, नहीं देते वो 3,000। अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ, नहीं ठीक है। हाँ हाँ, और हर वाली किताबों का करना आपको, फिर अपन जाते हैं। और दे सकती है कुछ ना, ग्रंथ छोड़िए निकाल दीजिए। हाँ करो, क्या है इसको ऑप्शन चाहिए। अच्छा मैं ये बोलो, आपको प्रिंटिंग कराएंगे तो ज्यादा पैसे भरना पड़ेंगे, और 25,000 भरने तो नहीं भरना पड़ेंगे, ऐसा ही करेंगे। प्रिंटिंग कराएंगे तो ज्यादा पैसे। हाँ, वो है ना, नहीं ना। हाँ, दो करो। हाँ, करो। हुआ बच्चों? बच्चों हुआ क्या? हेलो, हो गया? हाँ, अभी तुम लोग एग्जाम के लिए मज के सवालात का वो पढ़ेंगे, मजमूई सवालात का सवाल नंबर 1 जो मुतबादिल के साथ है वो। ठीक है, जी चलो एंड कर रही हूँ मैं मीटिंग। हो गया ना सबका? अच्छी तरह से पढ़ाई करो, वो कोड डालो, क्लास ज्वाइन करो।